आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार तीसरे दिन भी चलता रहा हंगामा। प्रदेश में इस साल 1 अप्रैल से पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू हो जाएगी। विधानसभा में बजट पर आज भी चर्चा जारी रही। कई मुद्दों पर हुआ हंगामा और प्रदेश में बारिश के 2 सिस्टम बनने से बदला मौसम, तेज हवा के साथ हुई बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार तीसरे दिन ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र और अडानी समूह के खिलाफ की गई टिप्पणियों के कारण सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज बैठक शुरू होते ही सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर नारे लगाए। कांग्रेस, डीएमके और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आकर अडानी समूह की जेपीसी जांच बैठाने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बाधा उत्पन्न करने पर आपत्ति जताई और कहा कि ये स्थान बहस और चर्चा के लिए है। यहाँ जनहित के मुद्दे उठाए जा सकते हैं, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सदन की बैठक पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश में इस साल में 1 अप्रैल से पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। पशुपालन विभाग ने एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक ड्राइवर सहित कॉल सेंटर के लिए 1238 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। एम्बुलेंस में सभी आवश्यक सुविधाएं रहेंगी। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की अध्यक्षता में आज हुई पशुपालन विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी अप्रैल में प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम ने लोगों के बीच में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की पहली कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात के पहले अंक से प्रधानमंत्री के प्रेरक संबोधन का अंश, जिसमें प्रधानमंत्री ने रेडियो को जन जन का माध्यम माना है। रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरे देश की ताकत गांव में है, मेरे देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। आज लोकसभा में अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य सेना कर्मियों के संबंध में अंतर सेना संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त अधिकार देना है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ये विधेयक पेश किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए सदन में पेश किए गए बजट पर आज भी चर्चा जारी रही। बजट चर्चा में विधायक आशीष गोविंद शर्मा, विधायक जयवर्धन सिंह, विधायक सुबेदार सिंह राजौधा, विधायक प्रवीण पाठक, विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, विधायक अशोक मरस्कोले इत्यादि ने भी भाग लिया। चर्चा कल भी जारी रहेगी। गैस पीड़ितों के मुआवजे, पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, जांच के नाम पर व्यापारियों को परेशान करने, विभागों से पत्रों का जवाब नहीं आने और अवैध कब्जे सहित तमाम विषयों पर चर्चा हुई। पीआईबी भोपाल और केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आज से 2 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री पुष्पराज सिंह ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में मल्टीमीडिया के माध्यम से आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के बलिदान की गाथा को दर्शाया गया है।
इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता के योगदान विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान फोटो पत्रकारों के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें छायांकन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई। देवास में भी इसी तर्ज पर 3 दिवसीय मल्टी मीडिया प्रदर्शनी लगाई गई है। शहडोल जिले में लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए बीते 10 दिनों से बैंक, नगर पालिका, आधार केंद्र सहित ग्राम पंचायत और ऑनलाइन सेंटर्स में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। महिलाएं बैंक में आधार लिंक और डीबीटी कराने के लिए पहुंच रही हैं। इसके अलावा खाता खोलने, खाता अपडेट करने का काम भी किया जा रहा है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत में समग्र से आधार लिंक कराने के साथ जन्मतिथि दस्तावेजों में सुधार के लिए लंबी कतार लग रही है। वहीं शिवपुरी जिले में जनपद स्तर पर प्रशिक्षण 14 से 16 मार्च तक दिया जा रहा है। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटले ने आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में आने वाले 5 दिन के अंदर बारिश के 2 सिस्टम बन रहे हैं। एक सिस्टम मंगलवार से एक्टिव हो गया है, जिसके चलते सागर, छिंदवाड़ा और सिवनी में बारिश हुई तथा इंदौर और भोपाल में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल से एक और मजबूत सिस्टम बनेगा। इससे 19 मार्च तक न सिर्फ प्रदेश भीगेगा बल्कि ओले गिरेंगे और तेज आंधी भी चलेगी। वहीं पहले सिस्टम के एक्टिव होते ही प्रदेश के आधे जिलों में मौसम बदल गया है। भोपाल के कई इलाकों में आज बूंदाबांदी हुई। जबलपुर में भी पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से मार्च के महीने में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। सतना में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसानों के चेहरों में चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगू भाई पटेल कल हरदा जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को खरगोन के अनकवाड़ी पहुंचेंगे। वे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और पेसा एक्ट के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़वानी में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में 19 मार्च को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। अनूपपुर कलेक्टर ने जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती विभिन्न गांवों का निरीक्षण कर शासकीय योजनाओं का जायजा लिया। अशोकनगर में नव भारत साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। सतना जिले के उचेहरा ब्लॉक में लाडली बहना योजना के लिए आसचियों को प्रशिक्षण दिया गया। शहडोल के ब्योहारी में मुरुम खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। देवास जिले को मोतियाबिंद मुक्त बनाने के लिए मार्च माह में जिले में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नीमच जिले में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जावद में 17 मार्च को प्लेसमेंट कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।